तो सुप्रभात फ्यूचर्स में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज के 3 मेहमान कौन कौन से हैं जो कि हमारे को रणनीति बताएंगे। हमारे साथ आशीष चतुर्मोता हैं, विशाल मलकान है और साथ ही साथ किरण यादव है, जिनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि ट्रेड कैसे लेना है। लेकिन इस बीच पहले आपको जरा 5 बड़ी बातें आपको बता देता हूं कि बाजार के अंदर इस समय की यथास्थिति क्या है, यानी कि कैसे ट्रेड हो रहा है। मार्केट्स के अंदर आप अब देखेंगे तो निचले स्तरों पर पहुंच चुका है, तेज गिरावट बाजार के अंदर है। और उसमें अगर आप पहला पॉइंट देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्ट से बाजार में दबाव बना है। सुबह के आंकड़े थे, उसके बाद से बाजार उभरा ही नहीं, किसी तरह की कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं है, जबकि हफ्ता एक्सपायरी का है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सरकारी निजी बैंकों से आज सहारा मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिला। मार्केट में एक ये दूसरा बड़ा कारण बन गया जो कि बाजार को ड्रैग कर रहा है। 33% वेटेज बैंक्स की ही है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मार्केट के अंदर नजर आई है वो ये है कि अगर आप सेक्टोरियल भी देखेंगे तो कहीं से भी कोई भी सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है। एफआईज की तरफ से लगातार बिकवाली है। अब तक अगस्त में करीब 14,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली एफआईज की तरफ से हो चुकी है। इंडिया विक्स करीब 7% आज बढ़ गया है। जब जब विक्स बढ़ता है तो बाजार के अंदर कमजोरी गहरा जाती है, ये फिर से देखने को मिल रहा है। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मार्केट के अंदर आज नोटिस हुई हैं, वो हमने आपके सामने रखी हैं। अब कैसे ट्रेड लेना है एक बार ये भी जान लेते हैं। विशाल, आपकी रिकमेंडेशन क्या है इस समय निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर, क्योंकि तेज गिरावट है। ये गिरावट कहीं अपॉर्चुनिटी है कुछ एवरेज करने की, बाय करने की, या फिर अभी दूर रहना चाहिए? क्योंकि आज 9800 और 9850 दोनों ही लेवल्स एक ही दिन में ब्रेक हुए हैं। जी, मैं समझता हूं कि अच्छा खासा एक गिरावट आई है आज। लेकिन फिर भी अगर देखें तो लास्ट 3 हफ्ते में जो निफ्टी ने एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखाई है 9750 और ऊपर में 9950। सो अभी वो लोअर रेंज पे ट्रेड कर रही है, तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ एक 9750 9760 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। अगर हमारे लॉन्ग पोजीशंस भी है तो उसके नीचे एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक है, विशाल के कॉल्स आप दिखा दें ताकि दर्शक नोट कर पाएं। इस समय जो निफ्टी के रिकमेंडेशन है उनका 9770 का एक स्टॉप लॉस है, वो किसी भी डिप में बाय करने के लिए कह रहे हैं। इस स्टॉप लॉस पे अगर आप कोई एवरेज करना चाहते हैं, आपके पास पुरानी ऊपर की खरीद है तो वो भी आप अपने एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को भी रिस्पेक्ट दें। 9770 से आपको बाहर आना ही है और 9890 तक ये सीरीज एक्सपायर भी हो सकती है, यानी कि अगस्त सीरीज तक का भी आप टारगेट मान सकते हैं फिलहाल, अगर पुल बैक आ जाए तो इस रेंज में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मेरे साथ किरण यादव भी जुड़ चुके हैं। किरण, आपकी रिकमेंडेशन क्या है मार्केट्स को लेकर? डिम्पी जी, मेरा सेल कॉल ये है, पर जब मैंने कॉल आपको मेल किया था तब 9830 के लेवल्स के करीब था। अभी ये 978085 के करीब ट्रेड कर रहा है और मेरा टारगेट 9770 था। तो मेरा मानना है कि इधर से बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, पर फिर भी सेल करके ही चलना चाहिए। अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करीबन 9820 का होगा और टारगेट्स के लिए 9750 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, किरण के रिकमेंडेशन को भले आप वॉल्यूम ज्यादा नहीं भरना चाहते, ठीक है, मत भरिए। आप शॉर्ट कर रखा है तो इस स्ट्रेटजी को प्ले कर सकते हैं। आपको अगर अपने शॉर्ट किया हो ना बाजार में, अगर आपको ये समझना है कि हाँ क्या टारगेट आ सकता है, ये टारगेट है 9770 का। एक बार आप आशीष की, माफ कीजिए, विशाल की प्लेट वापस दिखाइए। एक चीज मैं आपको टारगेट और स्टॉप लॉस आपको मैच करवा के दिखाता हूं कि जब बाइंग ऑन डिप्स आता है या फिर सेल, इसमें भी आप देखिए स्टॉप लॉस 9770 का है। ये महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि टेक्निकल लेवल्स हैं, प्रूव्ड लेवल्स हैं, जो दोनों अलग अलग टेक्निकल एनालिस्ट देखे हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, यहाँ पे शॉर्ट्स वालों का टारगेट भी है, इसलिए दोनों प्लेट साथ में रखकर अगर आप सोच सकते हैं कि आपको डिप में बाय करना है तो ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपने शॉर्ट कर रखा तो आपका ये टारगेट हो जाना चाहिए। तो ये रणनीति आपके सामने, ये बाजार का पूरा एक जिसे कहते हैं ढांचा हमने खींचने की कोशिश की है आपके सामने। आशीष चतुर्मोता मेरे साथ हैं। आशीष, आप निफ्टी बैंक निफ्टी पे कोई ट्रेड करेंगे क्या? गुड आफ्टरनून डिम्पी। देखिए, मुझे लगता है कि आज जो गिरावट हमें देखने को मिली बहुत ही एक सरप्राइज भी था, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन के एस्केलेट होने के चलते ये देखने को मिला। अदरवाइज हम देख रहे थे कि लास्ट 3-4 दिनों में एक अच्छी स्टेबिलिटी बाजार के अंदर हमें आई थी, और जिस तरह से 9850 के लेवल्स को बाजार ने होल्ड किया था तो एक अच्छा साइन था। और 9850 इसलिए भी एक क्रिटिकल लेवल है क्योंकि जो मैक्सिमम पेन थ्योरी जिसको हम ऑप्शंस के डेटा को लास्ट 3-4 दिनों में जब देखते हैं और उसके बेसिस पे एक ब्रेक इवन पॉइंट कंसिडर करते हैं वो 9850 का लेवल है। उस लेवल को कहीं ना कहीं बाजार ने आज ब्रेक कर दिया है। अगर से ये लेवल्स आज मुझे लगता है क्लोजिंग बेसिस इसके नीचे आएंगे तो थोड़ा दबाव की स्थिति बन सकती है, बट मुझे लगता है आज पहले दिन की सेल के बाद
मैं थोड़ा सा इस पे कॉल लेना अवॉइड करूंगा। एक फॉलोअप का दिन देखेंगे और उसके बाद ही कोई डायरेक्शनल कॉल निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में लिया जाना चाहिए। ठीक है, आज का दिन बिताना चाहेंगे, आज का दिन छोड़ना चाहेंगे, मार्केट को एक बार देखना चाहेंगे कहाँ सेटल हो रहा है। इस सेटल वाली रेंज ऑलमोस्ट हम आपको बता चुके हैं, वो रेंज है 9770। ये सेटल होने की रेंज है जहां पे बाजार एक बार रुक सकता है। विशाल, मेरे को जल्दी से बैंक निफ्टी का आउटलुक देंगे आप? सी में बैंक निफ्टी में भी एक सिमिलर व्यू रहेगा निफ्टी के जैसा ही, और एक 23,900 और 950 के बीच में एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो 2 से 3 बार टेस्ट हो चुका है। तो वही स्टॉप लॉस से अगर 23,950 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। ऑल्दो वी कैन वेट फॉर टुडे एंड लेट्स सी वेयर इट क्लोजेस, एंड कल सुबह इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है और ऊपर में वापस 24,500 से 600 के टारगेट देखे जा सकते हैं। ठीक है, एक बार 24,000 तो अभी भी नहीं टूटा है और आपके सामने 23,950 का एक स्टॉप लॉस है, तो इसलिए जिसके पास सिर्फ बैंक निफ्टी है एक बार वेट एंड वॉच रखें यहाँ पे। हाँ, स्टॉप लॉस कट जाता तो एक बात अलग है, लेकिन अगर पुल बैक आ गया तो शायद आपके जो भी आज इंट्राडे लॉस खड़े हुए हैं इस पुल बैक में, वो तो कम से कम पूरे हो जाएंगे। टिल एक्सपायरी तक हो सकता है 24,500 तक के बैंक निफ्टी आपको मिल जाए। किरण, आपकी रिकमेंडेशन क्या बैंक निफ्टी पे? बैंक निफ्टी आज सवेरे से देखा था कि 24,200 24,175 एक अच्छा सपोर्ट बेस बन रहा था, पर दोपहर के बाद ये बेस टूट गया है, तो इधर बिकॉली करके ही चलनी चाहिए। 24,270 का स्टॉप लॉस रहेगा और 24,050 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, दोनों एनालिस्ट का भले आप सेल और बाय देख रहे होंगे, लेकिन एक चीज देख रहे होंगे कि 24,000 के आसपास दोनों का ही टारगेट और स्टॉप लॉस बन रहा है। एक का स्टॉप लॉस और एक का टारगेट है, तो ये हेंस प्रूव्ड लेवल है 24,000 के आसपास का। यहाँ पे आपको एक बार वापस वॉच करना होगा, चाहे आप सेल में है चाहे आप बाय में है। अब मैं बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक हो जाता हूँ। आशीष, आपके आज के शेयर कौन से हैं, मेरे को जरा बताएं। लॉन्ग शॉर्ट दोनों ही रख रहा हूँ क्योंकि मार्केट की थोड़ी क्लैरिटी अभी मिसिंग है। तो पहला जो लॉन्ग आइडिया है वो महिंद्रा फाइनेंस के अंदर में, इस स्टॉक में हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइस के पास कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है और आप ऑलरेडी देख चुके हैं L&T फाइनेंशियल होल्डिंग किस तरह का मूव लास्ट 1-2 हफ्ते में दिखा चुका है, जो स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास सस्टेन कर रहा था। तो मुझे लगता है M&M फाइनेंस में भी उसी तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है और नीचे में 408 के स्टॉप लॉस पे लॉन्ग पोजीशन हम रिकमेंड कर रहे हैं। ऊपर में पहला इमीडिएट टारगेट 428 का मुझे लगता है देखने को मिल सकता है। दूसरा जो आइडिया है वो हमने शॉर्ट साइड पे जेट एयरवेज को चूज किया है। यहाँ पर पे कंसिस्टेंटली अच्छा शॉर्ट बिल्डअप लास्ट 2 दिनों में देखने को मिला है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल 565 के नीचे ब्रीच हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये लेवल स्टॉक थोड़ी सी वीकनेस दिखा सकता है। 567 का स्टॉप लॉस रखे, नीचे मुझे लगता है 535 के टारगेट्स जेट एयरवेज के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट कॉल है। तेजी खेलना चाहते हैं M&M फाइनेंस के साथ ही जाइएगा। आज भी वो ज्यादा गिरावट के साथ नहीं है, इनफैक्ट अभी लाल निशान में आया थोड़ी देर पहले ही, उससे पहले तक तो हरे निशान में भी था। जेट एयरवेज के अंदर एक शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन की खबरें हैं और ये जेट को थोड़ा और कमजोर कर सकते हैं। ज्यादातर एविएशन काउंटर्स भी वीक है, तो जेट पे 535 का टारगेट है। विशाल, आपकी कॉल्स कौन सी है? जी, मैं 2 लॉन्ग कॉल देना चाहूंगा और एक जो स्टॉक है मेरा जो रिलायंस कैपिटल है, जो काफी टाइम से एक ट्रेंडिंग मूव में चल रहा है लास्ट 2-3 हफ्तों से। मैं उसे बाय करना चाहूंगा 765 के स्टॉप लॉस से और ऊपर में 805 से 810 का टारगेट रहेगा अगले 2-4 दिनों के लिए। ठीक है, और दूसरा स्टॉक रहेगा अशोक लेलैंड, जो एक अगेन अच्छा मूव दिखा रहा है लास्ट। बोलिए विशाल, बोलिए। सॉरी, अशोक लेलैंड जो मुझे लगता है एक अच्छे सपोर्ट से बाउंस होकर वहां पे बुलिश पैटर्न्स बना रहा है डेली और इंट्राडे चार्ट्स में, तो मुझे लगता है उसमें एक खरीदारी की जा सकती है 103 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 110 से 111 का स्टॉप लॉस टारगेट रहेगा अगले कुछ दिनों के लिए। ठीक है, दोनों लॉन्ग कॉल्स है। पुल बैक के हिसाब से भी देख सकते हैं, तो इसमें पर जिसका बीटा हाई रहता है यानी कि मार्केट में तेजी से ऊपर आ जाता है, वो रिलायंस कैपिटल भी है 805। आज ADAG में खबर भी थी इंफ्रा के साथ कि अपना पावर कारोबार बेचना चाहती है, 10,000 करोड़ में डील कर लेगी। ये रिलायंस इंफ्रा के साथ जुड़ी हुई खबर थी, इसलिए वही आज ऊपर है। और वैसे तो ADAG के ज्यादातर शेयर अब नीचे आ चुके हैं। अशोक लेलैंड पे आप ध्यान रखें, 110 का टारगेट है। 1 तारीख को सेल्स के आंकड़े भी आने हैं, ठीक उससे पहले हो सकता है इसमें मोमेंटम बन जाए। किरण, आपकी रिकमेंडेशन क्या, आपके स्टॉक्स कौन से हैं? एक पहला स्टॉक होगा आइडिया, जहां पे सेल कॉल लेना है। स्टॉप लॉस रहेगा 89 और टारगेट रहेगा 83। इसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज गिरावट देखने को मिल रही है और उसी के साथ हमने जो एक पुल बैक देखा था वो बहुत जल्दी खत्म होता नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है वीकनेस इस स्टॉक में बढ़ते नजर आ रहा है।
इन द लाइटर वीन पूना में आइडिया का नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके साथ ये वीकनेस जाहिर सी बात हो जाती है। मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा भारत फोर्ज, जहां पे स्टॉप लॉस 1150 और 1120 का टारगेट पर मेरे ख्याल से भारत फोर्ज उन्हीं टारगेट्स के नजदीक पहुंच गया है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा टारगेट बड़ा करना चाहिए, तो टारगेट्स के लिए 1100 लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1100 का मैं टारगेट कर देता हूं। मैं इसमें स्टॉप लॉस क्या रखूं? स्टॉप लॉस अभी के लिए 1143 रखना चाहिए। ठीक है, मैं एक टारगेट को रिवाइज कर देता हूँ। ये 1120 की जगह आप 1100 कर लीजिए और 1150 की जगह 1143 का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो ये एक भारत फोर्ज की एक आपको रिकमेंडेशन मिल जाएगी। 1100 का टारगेट है, 1143 का स्टॉप लॉस है। ये आपके सामने आ गया है अपडेट होके, आप इसको नोट कर लीजिएगा। दोनों सेल कॉल हैं, आइडिया एंड भारत फोर्ज। आशीष, आपकी कोई ऑप्शन ट्रेड है क्या? आशीष, कोई ऑप्शन ट्रेड है? ठीक है, आशीष से तो शायद संपर्क ही टूट गया, क्योंकि मुंबई में बड़ी बारिश है। बारिश की डिटेल थोड़ी देर में आपको हम देने वाले हैं, लेकिन एक बार जरा आप पहले ऑप्शंस की स्ट्रेटजी को भी नोट कर लीजिए। विशाल, कोई ऑप्शन की स्ट्रेटजी आपकी तरफ से? फिलहाल कोई ऑप्शन स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है, किरण, आपकी तरफ से कोई ऑप्शन की ट्रेड? बिल्कुल, लाइक जेट एयरवेज में अच्छी खासी शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिल रही है, और वैसे भी लोअर एंड बहुत जल्दी आ गया है, जो सपोर्ट का काम कर रहा था। 560 की लेवल थी जहां पे बहुत अच्छा सपोर्ट था, पर अभी आप देख रहे हो कि उसके नीचे भी ट्रेड करना लगा है। तो 560 के पुट ऑप्शंस खरीदने की सलाह होगी। करीबन 10 रुपए के करीब मिल रही है, 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। टेक्निकल टारगेट आता है करीबन 445 से लेके 440। अगर 445 आता है अगले कल परसों में, तो 18 रुपीज से लेके 23 रुपीज तक के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, एक बार मैं आपको ना आज के मार्केट के टॉप लूजर्स, F&O के लूजर्स दिखा देता हूं। हमने एक प्लेट बनाई हुई है बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स। उस गिरने वाले शेयर्स में ज्यादातर F&O के वो शेयर्स हैं जो ट्रेडिशनली प्ले करते हैं मार्केट के अंदर, जिनमें ट्रेडर्स के काफी पोजीशंस होती हैं। ये आपके सामने निफ्टी के कुछ लूजर्स हैं। एनटीपीसी आज वजह से टूटा क्योंकि उसमें OFS आ गया। हिंडाल्को आज टूट गया, बड़ी उम्मीद थी हिंडाल्को और वेदांता को लेकर। वेदांता हालांकि ज्यादा नहीं टूटा, लेकिन उसके मुकाबले हिंडाल्को ज्यादा टूट गया। इसके अलावा सीमेंट पैक में भी आज प्रॉफिट बुकिंग आ गई। इंडिया सीमेंट कल चल रहा था, आज टूट गया ये शेयर। आइडिया के अंदर थोड़ी देर पहले हमको किरण रिकमेंडेशन दे रहे हैं। जेट में जो आज स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हुआ है, इसको आशीष और किरण दोनों हमको बता चुके हैं कि यहां पे गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो शेयर टूटे उसमें कैपिटल फर्स्ट है, फोर्टिस है। ये कुछ एक शेयर है किरण, इनमें से किसी में आप बाय करना चाहेंगे क्या? क्योंकि ऐसे फ्रंटलाइन शेयर्स हैं, ट्रेडर्स के फैंसी शेयर्स भी हैं, इनमें आज तेज गिरावट है। कुछ बाय करेंगे इन टूटे हुए शेयर्स में? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई बाय करने की सलाह है, पर अगर कोई हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो इंडिया सीमेंट में थोड़ा सा बाय करने की सलाह दूंगा, क्योंकि ये सपोर्ट पे है, स्ट्रक्चर कोई स्ट्रांग नहीं है। तो मेरा मानना है कोई हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो बिल्कुल बाय करके चल सकता है। 170 और 50 पे ट्रेड कर रहा है। 170 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 4.5 रुपए का रिस्क, और पुल बैक रैली में शायद 178 180 के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में। पर इन जनरल जो आज की निफ्टी की लेवल चल रही है 9800 के नीचे, वो कोई अच्छी बात नहीं है, और एक्सपायरी अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में है। तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस में सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, खैर आज ऐसा नहीं कि बाजार के अंदर गिरावट है, मुश्किल में बाजार है, बल्कि आज मुंबई भी मुश्किल में है। ना केवल मुंबई, ये कह सकते हैं कि सेंट्रल इंडिया भी मुश्किल में है। आज IMD का एक बड़ा बयान आया, वो भी आपको सुनाते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा दें, कुछ जानकारी आपके सामने रख दें। आज अंधेरी, कुर्ला, दादर, कुछ एक ऐसे प्रोमिनेंट एरिया मुंबई के अंदर जहां पे पानी भरता है, जल भराव होता है, और मुंबई वासी बड़ी मुश्किल में है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। आगे भी 24 घंटे तक लगातार बारिश होती रहेगी। तो मुंबई को लेकर इस समय अलर्ट है। आपको और जानकारी दे दें, इसमें स्कूल तक बंद कर दिए गए हैं। कल भी हो सकता है, संभावित है स्कूल बंद रहे। BMC को अलर्ट पे रख दिया गया है, तत्काल प्रभाव से 24 घंटे काम करने के लिए बोला है। ये कुछ एक एरिया है जहां पे आपको देख रहे होंगे कि ज्यादा जल भराव है। ये मुंबई के कुछ एक ज्यादा एरिया जहां पे ज्यादा जल भराव है, मुश्किल से समय है। यातायात में भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आप जब जल भराव होगा तो कई एरियाज ऐसे भी हैं जहां पे ट्रैफिक काफ़ी हद तक स्लो हो जाएगा। उसमें आप ईस्टर्न जो कॉरिडोर वाला एरिया है, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा जल भराव होता है। कुर्ला डिपो के अंदर जल भराव की वजह से मुश्किल है। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के अंदर जल भराव की वजह से ट्रैफिक बहुत स्लो चल रहा है। तो
जो निर्देश आईएमडी की तरफ से आया उसमें यह भी रखा गया है कि अगर आपको जरूरत पड़े तभी आप अपने घर से बाहर निकलें, नहीं तो मुश्किल से आपको होगी, आप जूझ सकते हैं इस बारिश से, आप इससे बचें। कोशिश करें ज्यादातर कॉल्स को टेलीफोनिक ही निपटाएं या किसी और माध्यम से अपने काम को निपटाएं। कोशिश करें कि बाहर नहीं निकलें। आईएमडी की तरफ से भी चेतावनी है क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर बारिश होने वाली है। कुछ एक तस्वीरें भी आपके सामने हैं जो हम लगातार बता रहे हैं आपको, और आप भी, हमारी तो खैर कोशिश है कि हम आपको लगातार अपडेट इसमें देते रहें। वेस्टर्न रेलवे ने नंबर भी जारी किया है, कुछ लोकल ट्रेन लेट हो रही हैं, इसलिए अगर आप ऑफिस से निकलने हैं थोड़ा थोड़ा जल्दी निकल जाइएगा या फिर कुछ ऐसा इंतजाम कीजिए कि आपको मुश्किल ना हो। आपके सामने लगातार हम ये जानकारी दे रहे हैं। कुछ रिपोर्टर्स ने हमको ये यथास्थिति दिखाई है मुंबई के अंदर जो बारिश हो रही है। आइए देखते हैं उन्हीं की जुबानी, वो तस्वीरें से आपको काफी हद तक पता लगेगा कि इस समय सिचुएशन क्या चल रही है मुंबई के अंदर। मुंबई में सुबह से बारिश तेज है, इस वजह से काफी लोगों को परेशानी दिख रही है। आप देख सकते हैं मरीन ड्राइव इलाके के ये दृश्य है जहां पे कई जगहों पे पानी भी दिखाई दे रहा है। बीएमसी की ओर से पंपिंग स्टेशन के इस्तेमाल करने का प्रयास दिखाई दे रहा है, लेकिन आप यहाँ के मरीन ड्राइव के ये दृश्य दिख रहे हैं। तेजदार बारिश और हवा यहाँ पे चल रही है, जिस वजह से कई जो फोर व्हीलर हैं वो लाइट लगा के चल रही है। जो आईएमडी है कुलाबा वेधशाला, इनके अनुमान से अगले 24 घंटे में मुंबई और कई कोकण इलाकों में तेजदार बारिश हो जाएगी, ऐसा कहा गया है। अभी तो सुबह से पिछले 24 आवर्स में कुलाबा इलाके में लगभग 124 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश हुई है और आने वाले 24 घंटे में ज़्यादा बारिश तेज होगी, ऐसा अनुमान कुलाबा वेधशाला के ओर से बताया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ मैं सागर कुलकर्णी, जी मीडिया, मुंबई। जो इन्फॉर्मेशन हमको रिपोर्टर से भी मिल रही है उसमें यह है कि आप बिल्कुल सावधानी बरतें क्योंकि अगले 24 घंटे बारिश और भी हो सकते हैं मुंबई के अंदर। खैर, बारिश और नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट आज दोनों ही एक चर्चा का विषय है। एक ने बाजार को मुश्किल में डाल दिया और एक में जो जीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया मुंबई की बारिश ने। हमारे साथ तो मेहमान कुछ बने रहेंगे जिनसे हम आगे भी चर्चा करेंगे अंतिमबाजी में कि बाजार के अंदर हमको करना क्या है, लेकिन कमोडिटी मार्केट के लिए सीधा मृत्युंजय के पास हमको चलना होगा और उनसे जानते हैं कि यह स्टॉक लिमिट का कितना असर दिख रहा है कमोडिटीज मार्केट पे। मृत्युंजय, स्टॉक लिमिट का असर पड़ा है चीनी पे और प्याज पे? बिल्कुल बिल्कुल डिम्पी, हमने तमाम एक्सपर्ट से बात की है। उनका मानना है कि इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आगे दिखेगा क्योंकि सरकार की ये कोशिश है कि स्टॉक लिमिट के जरिए सप्लाई को मेंटेन रखा जाए फेस्टिव सीजन के दौरान और ताकि कीमतें यहाँ पर काबू में रहे। तो चीनी और प्याज, इन दो कमोडिटीज़ के ऊपर स्टॉक लिमिट लगाने का ऐलान हुआ है। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच अगर हम बात करें बुलियन मार्केट की तो ज़ोरदार तेज़ी आ गई है और सोने के दाम 400 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज़्यादा बढ़ गए हैं। 30,000 के बेहद करीब पहुँचता हुआ दिख रहा है। गोल्ड का भाव करीब 1.5% की तेज़ी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंडी ट्रेड डेरिवेटिव के मिस्टर चौड़ा रेड्डी हैं हैदराबाद से। मिस्टर रेड्डी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बुलियन मार्केट में तेजी आई है, करीब 1.5% ऊपर है सोने का भाव, कितनी तेजी आप इंट्राडे में और देख रहे हैं? गोल्ड, स्पॉट गोल्ड कल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया अराउंड $1,300 और ट्रेडिंग है वो की रेजिस्टेंस लेवल। तो अभी ये स्पॉट गोल्ड $1,350 $1,370 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मेन रीजन है अभी नॉर्थ कोरिया का ये पॉलिटिकल टेंशन वन सेकंड रिसर्फेस और इसके अलावा कल फेड का मीटिंग होने के बाद इनका स्टेटमेंट्स के बाद ये मार्केट बढ़ा है। तो ये रैली कंटिन्यू होना चाहिए। गोल्ड एमसीएक्स में भी बाइंग कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 30,000, इसके बाद 30,200 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या आपको लगता है कि गोल्ड के साथ साथ इंट्राडे के लिए चांदी में भी बाई करके चलना बेहतर रहेगा? सिल्वर में भी बाइंग करना चाहिए अराउंड 40,000 लेवल्स फॉर टारगेट ऑफ 40,050। तो गोल्ड के साथ सिल्वर में भी ये रैली कंटिन्यू होना चाहिए। ओके, क्रूड को लेकर के आपका ताज़ा आउटलुक क्या है मिस्टर रेड्डी? क्योंकि क्रूड कीमतों में तेज़ी है और जिस तरह से यूएस में तूफान हार्वे से 2 रिफाइनरीज बंद हुए हैं, उसका भी इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। क्या आपको लगता है कि मार्केट अभी और तेज़ी के मूड में है? क्रूड में ब्रॉड ट्रेंड वीक ही लग रहा है डिस्पाइट हरिकेन थ्रेट। स्पेशली नाइमेक्स क्रूड में एक स्ट्रांग सेल ऑफ आया है कल। $48 ब्रेक किया है और $44-45 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल सप्लाई साइड इज गुड, सो इसलिए मार्केट में ये फॉल आया है कल।
तो आज के लिए एक्चुअली फुल बैक्स में सेल करना चाहिए अराउंड 3000 लेवल से फॉर टारगेट ऑफ 2950। ओके, अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में इंट्राडे ट्रेडर को आप चने पर क्या व्यू देंगे? चना में करेक्शन आना चाहिए आफ्टर शार्प रैली फ्रॉम 4000 टू 6200। आज के लिए सेल कर सकते हैं अराउंड 6200 लेवल फॉर टारगेट ऑफ 6000। दिस इज जस्ट टेकिंग अ करेक्शन, लेकिन नियर टर्म ट्रेंड बुलिश लग रहा है। ओके, आपको लगता है कि ग्वार वायदा में अभी भी एक करेक्शन की संभावना बनी हुई है, या फिर आपको लगता है कि मार्केट एक बार यहाँ से फिर शार्प जंप दिखाएगा? ग्वार में भी जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है आफ्टर रिसेंट रैली, ब्रॉड ट्रेंड बुलिश लग रहा है। ग्वार वापस ये 4000 रेंज में आ सकता है, तो इंट्राडे के लिए सेल करना चाहिए फॉर टारगेट ऑफ 4080। ओके, आपका व्यू इंट्राडे के लिए सोयाबीन के ऊपर क्या होगा? क्या आज के कारोबार में गिरावट और बढ़ने वाली है सोयाबीन में? सोयाबीन में ट्रेंड वीक है बिकॉज ऑफ गुड मानसून इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में लास्ट 3-4 दिन में अच्छा बारिश हो रहा है, गुड फॉर द सोयाबीन क्रॉप। तो सोयाबीन में ये फॉल कंटिन्यू होना चाहिए। वी कैन एक्सपेक्ट 3000 रेंज इन नियर टर्म। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रेड्डी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं।